ये कविता बनारसी लड़के की है जो अपने प्यार का इजहार अपने बनारसी प्यार से करता है। वो प्यार जिसमें पवित्रता झलकती है, वो प्यार जिसमें कहना नहीं समझना ज़रूरी होता है। तो आइए सुनते हैं ये कविता जो बनारसी शाम पे आधारित है। एक शाम बनारसी घाट पर बैठे लड़के की कहानी दीपशिका की ज़ुबानी। तो आइए सुनते हैं ये कविता। ये शाम भी कुछ नसीब होती जो तू बनारस में होती, कुछ ना भी बोलते हम तो हमारी खामोशी बोलती। जज्बात जो उलझे हैं वो सुलझ जाते, एक दूसरे के साथ में एक गांठ की तरह उलझ जाते। ये शाम भी कुछ नसीब होती जो तू बनारस में होती। कहते हैं बनारस शिव जी की नगरी है, लोगों ने उनके अंगार को महसूस किया है। जो तू यहाँ होती तो उनके प्रेम रस को भी समझ जाती। ये शाम भी कुछ नसीब होती जो तू बनारस में होती। कहते हैं बनारसी पान में मिठास होती है, जो तू यहाँ होती तो यहाँ की बोली में उस मिठास का एहसास कर पाती। आजकल कहते हैं बनारस बदल रहा है, अजी हम कहते हैं बनारस संवर रहा है। जो तू यहाँ होती तो संवरते हुए बनारस के जड़ में बसे उस पुरानी संस्कृति को समझ पाती। ये शाम भी खुश नसीब होती जो तू बनारस में होती। कहते हैं कि मंत्र शरीर को शुद्ध कर देता है, जो तू यहाँ होती तो हर शाम गंगा मैया की गोद में न जाने कितने आत्मशुद्धि की गवाही बनती। ये शाम भी खुश नसीब होती जो तू बनारस में होती। कहते हैं गंगा मैया का पानी पवित्र होता है, जो तू यहाँ होती तो पवित्रता से भरे मटके को बनारसी सरगोशी में महसूस कर पाती। ये शाम भी खुश नसीब होती जो तू बनारस में होती। मानो ऐसा लगता कि अपने शहर में कोई अपना सा आ गया है, और जिसे हम दिलोजान कहते हैं वो कोई सपने में आ गया है। जो तू यहाँ होती तो मेरी आंखों में अपनी पवित्रता की एक झलक देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती। माना कि तेरी तस्वीर मेरे दिल के अंदर है, पर मेरी आंखों में तुझसे छुपाए हुए कुछ अल्फाज, तुझसे कुछ ना कह पाने की तड़प को तू देख पाती। ये शाम भी कुछ नसीब होती जो तू बनारस में होती। जहाँ मरना भी पुण्य माना जाता है, हम वहाँ साथ जीने मरने की कसमें खाते और एक अनोखे रिश्ते में बन जाते। जो तू यहाँ होती तो कुछ कहने की ज़रूरत ना होती एक दूसरे से। कुछ अलग सा सुरूर है यहाँ की हवा में, जो मैं ना भी कहता तो मेरे देखने के अंदाज से तू मेरे अनकही ज़बान को समझ जाती। ये शाम भी खुश नसीब होती जो तू बनारस में होती। थैंक यू मेरी कविता सुनने के लिए। मेरा नाम है दीपशिका ओझा और DS ओझा पोइट्री शब्दों की बारिश के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। अगर मेरी कविता आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मेरी कविता जब भी आए तो आप तक पहुंच पाए। अंत में मैं आपसे अपनी कविता के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ कि ये मेरी कविता मेरी कल्पना के कुछ तिनके हैं जो कागज़ पर बिखरे हैं। थैंक यू, आप लोगों ने मेरी कविता सुना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया और शेयर किया। थैंक यू।